नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनके बीच कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। इस बीच सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक बहुत ही मजबूत अपनी जो बात है साथियों वो रखी है, और उस बात को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर साथियों जो है हो हल्ला मचा हुआ है, और तमाम जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर खबरें साथियों इस समय दिखा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर आपने अधिकतर साथियों नेगेटिव रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन इस समय सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने बयान से साथियों सबको चौंका दिया है, और बहन मायावती जी भी उनके बयान से साथियों काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में साथियों मैं आपको सिलसिलेवार समझाऊंगा। 2019 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, और दोनों दल गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीत जाती है और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत जाती है। लेकिन ये जो गठबंधन होता है, इस गठबंधन के बारे में बहुत कुछ सोशल मीडिया पर चलता है, मीडिया में चलता है, दोनों पार्टियों के बीच में चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है किसी साजिश का शिकार हो जाता है, या कहें कि आपसी जो मनमुटाव है या आपसी जो ईगो है उसका शिकार हो जाता है, और जो गठबंधन है वो कुछ ही समय बाद टूट जाता है। अब इस गठबंधन की बात, टूटने की बात साथियों इस समय क्यों हो रही है? इसके बाद, गठबंधन के बाद तो एक चुनाव इस देश में और हो चुका है, कई विधानसभा चुनाव जो हैं वो निकल चुके हैं। दरअसल साथियों ये जो कहानी है सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने ही शुरू की है। उन्होंने एक बयान में ये जो गठबंधन टूटा है इसके बारे में जिक्र किया था। इसके बाद बहन मायावती जी ने इसकी जो असलियत वजह है, क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई थी उन बातों का साथियों बहन जी उनसे खपा थी, वो बातें बहन जी को झूठी लग रही थी। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे उनको झूठी लग रही थी, इसलिए उन्होंने इन बातों का खंडन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहले बहन मायावती जी ने इन बातों का खंडन किया, और उन्होंने असली कारण बताया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो 2019 में गठबंधन हुआ था वो आखिर क्यों टूटा था। तो बहन जी इसकी जो वजह बताती है, बहन जी कहती है कि जब चुनाव परिणाम आया था तो समाजवादी पार्टी के नेता को हमने जो है दिलासा देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, हौसला उनका अफजाई करने के लिए फ़ोन करना चाहा, उनसे फ़ोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन हमारी फ़ोन पर उनसे बात नहीं हो पाई, हमारा फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। हमारे कार्यालय से भी उनको फ़ोन गया, हमारे महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी का फ़ोन उनको जाता है, लेकिन अखिलेश यादव जी हमसे फ़ोन पर बात नहीं करते हैं, और जिस कारण से हमारी लगातार उनसे बात नहीं हो पाई तो हमको जो है अपना जो गठबंधन है वो तोड़ना पड़ गया मजबूरी में। और बहन जी ने गठबंधन के बाद साथियों अगर इसका खुलासा करते हुए कहा है कि हमारे लिए गठबंधन से ज़्यादा, हार जीत से ज़्यादा हमारे समाज की, मतलब बहुजन समाज की जो इज्जत है, मान सम्मान है, स्वाभिमान है और उसका हित है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जो गठबंधन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो बहन जी ने साफ कर दिया है कि ये जो आंदोलन चल रहा है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का, आत्मसम्मान जिसमें शामिल है, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच आएगी, उसको कोई अगर ठोस पहुंचाने का काम करेगा तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे हमारा नुकसान हो जाए, पार्टी का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, हमको समाज चाहे कुछ भी कितना भी बड़ा बुला कहे, लेकिन समाज की जो इज्जत है, समाज का जो मान सम्मान है, उसको किसी भी प्रकार की जो ठेस है वो नहीं आने देंगी। इस तरह का बयान जो है बहन जी ने साथियों जारी किया है। बहन जी कहती हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने पर मैंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय, सोचने वाली बात। बहन जी ने कहा है कि ये गठबंधन टूटे 5 साल हो गए हैं, अब इस गठबंधन पर अब सफाई देने की क्या जरूरत पड़ रही है, ये कितना विश्वसनीय है
बहन जी बड़ा सवाल यहाँ पर पूछ रही कि जब गठबंधन टूट गया है, उसका कोई औचित्य नहीं है, आपने दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लिया है, चुनाव भी लड़ लिया है और आपने ज़्यादा सीटें भी इस बार जीती है, तो फिर हमसे आपका जो गठबंधन टूटा है, उस गठबंधन टूटने की जो वजह है, जो कारण है, उसकी चर्चा इस समय क्यों हो रही है, ये कितना उचित, ये सवाल बहन जी ने साथियों अखिलेश यादव जी से पूछने का काम किया है। आगे बहन जी कहती हैं, बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 1993 व 2019 में हुआ गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि। बहन जी ने फिर साथियों यहाँ पर जाहिर किया है कि गठबंधन, चुनाव परिणाम में हार जीत ये हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बहुजन समाज का मान सम्मान। इसके बाद बहन जी आगे कहते हैं, बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीति शक्ति बनने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। तो बहन जी यहाँ पर साथियों साफ साफ कह रही है कि गठबंधन हमने आपसे जनता के हित में कर लिया था, उस समय माहौल भी ऐसा था, वो गठबंधन बहुत सारी बातों को भुलाकर, बहुत सारे जो कड़वे अनुभव आपने हमको दिए हैं उनको भुलाकर हमने आपसे गठबंधन किया, लेकिन उस गठबंधन में जब बहुजन समाज का हित अगर सुरक्षित नहीं है, बहुजन समाज के ऊपर मान सम्मान की अगर वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो वो गठबंधन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण वो है बहुजन समाज का हित और मान सम्मान। इसका जवाब देते हुए साथियों अखिलेश यादव जी कहते हैं, अपनी कमियां छिपाने के लिए आरोप लगा रही हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो बहन जी हैं वो अपनी कमियां छुपाने के लिए आरोप लगा रही हैं। जिस समय गठबंधन टूटा मैं आजमगढ़ में था, मंच पर बसपा के नेता थे, मैंने उनसे पूछा कि गठबंधन क्यों तोड़ा, मैं मीडिया को क्या जवाब दूंगा। अब वो अपनी कमियां छिपाने के लिए आरोप लगा रही हैं। तो साफ साफ अखिलेश यादव जी का कहना है कि जो बहन जी अपनी कमियां हैं उनको छुपाने के लिए इस तरह के जो आरोप लगा रही हैं। मैं तो उस समय आजमगढ़ में था, हम मंच पर बैठे हुए थे, बसपा के नेता भी हमारे साथ थे और हमको खबर मिलती है मीडिया के द्वारा कि हमसे गठबंधन तोड़ दिया गया है। तो साथियों गठबंधन की खबर तो मीडिया के माध्यम से ही मिलेगी, लेकिन गठबंधन टूटने की खबर से पहले जब आपके पास फोन किया गया तब आप कहाँ थे, उस बात को बहन जी यहाँ पर कह रही हैं। उस बात का जवाब आपने अखिलेश यादव जी यहाँ पर नहीं दिया है। जब बहन जी ने इस खबर को दिया कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, हो सकता है तब आप आजमगढ़ में होंगे, लेकिन उससे पहले जब परिणाम आता है, जब आपके पास फोन किया जाता है, सतीश चंद्र मिश्रा जी भी करते हैं, पार्टी कार्यालय से भी फोन जाता है, बहन जी खुद फोन करती है, तब आप कहाँ थे, तब आप फोन का जवाब क्यों नहीं देते हैं। इसका जवाब साथियों अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया है। उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया है जब बहन जी गठबंधन तोड़ने का ऐलान करती है तब वो कहाँ थे, उसका जिक्र साथियों यहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया है। अब इन दोनों के बीच, बहन जी और सपा मुखिया के बीच साथियों जो ये वाक युद्ध चल रहा था, इसके बीच एंट्री होती है सतीश चंद्र मिश्रा जी की। वो साथियों इस मामले का बड़ा खुलासा करते हैं और जो सारी बातें हैं सिलसिलेवार वो बताते हैं। लेकिन इससे पहले टीवी मीडिया पर आपको याद होगा बहन जी ने अपने जो थे प्रवक्ता घोषित किए थे। उन प्रवक्ताओं में एक थे एम.एच. खान। एम.एच. खान साथियों इस समय जो है प्रवक्ता नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन उनको अभी राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर साथियों टीवी मीडिया में बुलाया जाता है। तो वो एक मीडिया में इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, हमने फ़ोन किया था और हमारे फ़ोन का जो जवाब है वो अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव की जो ऑफिस है वहाँ से हमको जवाब नहीं दिया गया था। तो साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा यह है और कितनी सच्चाई इसमें है। कौन नेता सच बोल रहा है, कौन नेता झूठ बोल रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। जो बातें जिन नेताओं ने कही है वो मैं आपके सामने यहाँ पर साथियों पेश कर रहा हूँ। एम.एच. खान
बड़ा नाम है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे थे। वो एक टीवी मीडिया में कहते हैं, डिबेट में इस सवाल का जवाब पूछा जाता है कि सपा और बसपा का गठबंधन क्यों टूटा और ये जो फ़ोन है, फ़ोन उठाने की हकीकत क्या है। तो वो कहते हैं, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, हमने फ़ोन किया था, हमारे फ़ोन का कोई जवाब वहाँ से नहीं मिलता है। इसके बाद साथियों सतीश चंद्र मिश्रा जी सिलसिलेवार ये जो पूरी घटनाक्रम है इसके बारे में अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं, मैं सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद हैं, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी द्वारा जारी की गई पुस्तक में लिखा है। इसके बाद वो कहते हैं, माननीय बहन जी फोन करने के पूर्व, यानी कि माननीय बहन जी ने जब उनको फोन किया था उससे पहले मेरे द्वारा फोन करने पर सपा प्रमुख फोन पर नहीं आए, फिर पार्टी कार्यालय से फोन गया और तब फिर फोन पर सपा प्रमुख से बात नहीं कराई गई। इसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा जी आगे कहते हैं, फिर भी आदरणीय बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन वह फोन पर नहीं आए और इस सब का परिणाम यह रहा कि बीएसपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। सपा प्रमुख का यह व्यवहार समाज के दलितों, वंचितों एवं शोषितों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था। बीएसपी सिर्फ वोट ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं है। ये यहाँ पर साथियों सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बड़ी बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन करती है तो सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, अपना जो वोट है वो ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं है, बल्कि जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रही है वो पार्टी भी ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को अपना जो वोट है उस वोट को बहुजन समाज पार्टी को दिलाने का काम करे। ये बात यहाँ पर मिश्रा जी साथियों कहना चाह रहे हैं। अधिकतर जो गठबंधन होते हैं बहुजन समाज पार्टी का वोट तो साथियों उनको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जब कैंडिडेट खड़े होते हैं तो गठबंधन का जो साथी होता है उनका वोट साथियों बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं मिल पाता है। ये बड़ी विडंबना है। ऐसा क्यों होता है ये तो साथियों विश्लेषण का सवाल है ही, लेकिन ये जो सवाल यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने उठाया है, जो आरोप लगाया है, ये बड़ा गंभीर आरोप है साथियों। इसकी जांच पड़ताल है जो आपको करनी चाहिए, इस पर सोच विचार भी करना चाहिए। और बहन जी जो कहती है साथियों वो बिल्कुल सबूत के साथ कहती हैं, वो किसी भी लाग लपेट में अपनी जो बातें नहीं कहती हैं, साफ वो कहती हैं, साफ शब्दों में अपनी बात रखती हैं, घुमा फिरा कर जो बात वो नहीं करती है। किसी को कुछ कहना है तो सीधे उनके मुंह पर कह देती है, पीठ पीछे उनका कहने की साथियों वो जो आदत है नहीं। मीडिया में भी वो सीधी सपाट बयानबाजी करती हैं। तो बहन जी ने कहा कि हमारा बहुजन समाज का जो हित है वो पहले है, आत्मसम्मान पहले है, वही बात यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं। तो इस बात को साथियों आप जान सकते हैं कि कितनी जो नेता हैं वो सच्चाई अपनी यहाँ पर बयां कर रहे हैं। आखिर में सतीश चंद्र मिश्रा जी कहते हैं, बल्कि देश की एकमात्र पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के हितों में विचार एवं काम करती है। जो लोग इस संबंध में आदरणीय बहन जी पर टिप्पणी कर रहे हैं वे पहले अपना व्यवहार याद कर लें। कौन सा व्यवहार याद कर लें? बहुजन समाज पार्टी 2024 में साथियों किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। बातें ऐसी चल रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें आ रही थी कि मायावती इंडी अलायंस में शामिल हो सकती है, उनको शामिल करवाया जा सकता है। बातचीत भी कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे कर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट साथियों मीडिया में चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये खबर एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं उनके ऊपर कटाक्ष कस रहे थे, उनके ऊपर अनर्गलाल जो बयान है साथियों वो दे रहे थे। तो एक तरफ इनका व्यवहार था साथियों, जब समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा है वो किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होने देना चाह रही थी। तो जहां पर साथियों इज्जत नहीं, जहां पर कोई बुलावा नहीं, उस निमंत्रण में जाना कितना वाजिब है आप साथियों खुद समझ सकते हैं। जहां से आपको निमंत्रण नहीं आता है वहां पर आप कितना जाते हैं, आप खुद साथियों इस सवाल का जवाब है जो दे सकते हैं। तो साथियों जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का 2019 का गठबंधन हुआ था उसको लेकर तमाम जो खबरें चल रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं, उनका खंडन सतीश चंद्र मिश्रा जी ने किया है और उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि जो गठबंधन है
वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके कारण टूटा है, उनके व्यवहार के कारण टूटा है। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी उद्देश्य इस गठबंधन को तोड़ने का नहीं था। इस पूरे मामले पर साथियों आप क्या सोचते हैं? अपनी जो राय है कमेंट करके हमको जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।